जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री की शुरुआत करेंगे हम आज से। ठीक है, तो ज्योमेट्री में मैंने अलग अलग टाइप वाइज चीज़ों को बांट दिया है। हर टॉपिक को अलग अलग मैं आपको यहाँ पे क्लियर कराऊंगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है लाइन एंड एंगल, रेखा और कोण। सुनिएगा ज़रा ध्यान से। लाइन एंड एंगल में मैं पहले आपको कंसेप्ट क्लियर करा देता हूँ, फिर उसके बाद में हम उसी कंसेप्ट पे सवाल करेंगे, जैसे कि हम पहले की तरह करते आए हैं उसी तरह आज भी हम सवाल करेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है लाइन एंड एंगल। तो हम शुरुआत करते हैं इसकी कंसेप्ट से। तो भैया आप ये जानते हो पॉइंट, ठीक है, इसकी शुरुआत करेंगे हम पॉइंट से। कहाँ से करेंगे? पॉइंट से। तो आप जानते हो मेरे भाई पॉइंट, तो पॉइंट को हिंदी में बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉइंट। पॉइंट को हिंदी में बिंदु कहा जाता है। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो बिंदु है ना तो इसकी कोई लंबाई है, ना इसकी कोई चौड़ाई है और ना ही इसकी कोई ऊंचाई है। मतलब जो एक बिंदु होता है ना तो इसकी कोई लंबाई होती है, नो लेंथ, ठीक है मेरे भाई, और ना ही इसकी कोई चौड़ाई होती है और ना कोई इसकी ब्रीथ होती है, ठीक है, और ना कोई इसकी हाइट, ना कोई इसकी ऊंचाई होती है। बात समझ आ गई सभी को? मतलब जो एक बिंदु होता है ना तो उसकी कोई लंबाई होती है, ना कोई चौड़ाई होती है और ना ही कोई ऊंचाई होती है। मतलब आप कहने का ये कह सकते हो कि जो बिंदु है एक ऐसा फिगर है, जीरो डायमेंशन फिगर है, ना कोई लंबाई है, ना कोई ऊंचाई है और ना कोई इसकी चौड़ाई है। बात पहले पड़ गई सभी को? या आप इसको इस तरह से भी मान सकते हैं कि जो पॉइंट है, बिंदु, ये एक ऐसा वृत्त है जिसकी ना कोई परिधि है और ना कोई त्रिज्या है। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को? क्लियर है? अब इसके बाद में बात कर लेते हैं अपन रेखा की। काय की बात कर लेते हैं अपन? रेखा की। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? अब देखिए जरा ध्यान से। रेखा, रेखा क्या होती है? अमिताभ बच्चन वाली रेखा। आपने सुना होगा अमिताभ बच्चन वाली रेखा। सुनेगा जरा ध्यान से। अमिताभ बच्चन वाली रेखा मैं आपको बता रहा हूँ कि रेखा क्या है। बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर क्या बनी होती है कि रेखा बनी होती है। तो आप हेडिंग डाल लेंगे अपनी कॉपी में रेखा। रेखा, तो रेखा को अपन इंग्लिश में बोलते हैं मेरे भाई लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन। अब सुनिएगा जरा ध्यान से। जो रेखा होती है बहुत सारे छोटे छोटे बिंदुओं से मिलके बने होती है। तो आप अपने कॉपी में पॉइंट आउट कर सकते हैं कि जो रेखा होती है इसकी केवल लंबाई होती है, इसकी कोई चौड़ाई नहीं होती। मतलब कहने का आप कह सकते हो कि रेखा जो होती है वन डायमेंशनल फिगर होती है। मतलब रेखा की केवल लंबाई होती है, इसकी कोई चौड़ाई वोड़ाई नहीं होती है। बात को समझिएगा जरा ध्यान से। रेखा ये इस प्रकार से आप देख रहे हो, इसका नाम मैंने ए दे दिया, इसका नाम मैंने बी दे दिया। तो आप कह सकते हो मेरे भाई कि रेखा की सिर्फ लंबाई होती है, इसकी कोई चौड़ाई नहीं होती है। बात पहले पड़ गई। और आपको ये पॉइंट अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। आप लिख सकते हैं रेखा की डेफिनेशन कि रेखा की केवल लंबाई होती है, इसकी कोई चौड़ाई नहीं होती और रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है। मतलब कहने का आप रेखा को यहां से किधर भी बढ़ा के ले जा सकते हो। तीर का निशान दिख रहा है आपको, इधर भी आप कहीं भी बढ़ा के ले जा सकते हो। इसकी कोई अंत बिंदु नहीं होता है। क्लियर है मेरे भाई? तो इसको डिनोट कैसे करेंगे हम? रेखा को इस तरह डिनोट करेंगे। देखिए जरा ध्यान से, इसको कैसे दर्शाया जाता है। ए बी लिख के आपको इसके ऊपर कुछ नहीं करना है, तीर का निशान बना देना इधर। मतलब रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं अपन रेखाखंड की। तो रेखाखंड का मतलब होता है मेरे भाई लाइन सेगमेंट। इसको इंग्लिश में कहा जाता है लाइन सेगमेंट। अब देखिए जरा ध्यान से। रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं। कितने अंत बिंदु होते हैं? दो अंत बिंदु। फॉर एग्जांपल मैंने इसका नाम दे दिया ए बी। तो रेखाखंड जो होता है इसके दो अंत बिंदु होते हैं। अब समझिएगा जरा ध्यान से। इसको डिनोट कैसे किया जाता है? इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है, ये इस तरह प्रदर्शित किया जाता है। मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे। इस रेखाखंड होता है, आपको डेफिनेशन लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं। अब सुनिएगा जरा ध्यान से। तीसरा आता है आपका किरण। किरण, शाहरुख खान वाली किरण आपने पहले भी पढ़ा होगा। किरण को इंग्लिश में रे कहते हैं। किरण कौन सी है? ये वही शाहरुख खान वाली किरण ही है। अब समझिएगा जरा ध्यान से भाई, किरण क्या होता है? किरण का एक अंत बिंदु होता है। तो मैंने इसको यहाँ पे किरण बना दी इस तरह से। किरण का एक अंत बिंदु होता है। आप चाहे तो डेफिनेशन लिख सकते हैं कि जो किरण होती है, किरण का कितना अंत बिंदु होता है? तो किरण का एक अंत बिंदु होता है। समझ गए? अब देखिए जरा ध्यान से, किरण को किस तरह से डिनोट करेंगे। किरण को हम किस तरह से डिनोट करते हैं। यहां तक किसी भाई को कोई डाउट है क्या? ठीक है, बात समझ में आई। हमने रेखा पढ़ी है, रेखाखंड पढ़ा है और किरण पढ़ी। किरण कौन सी? वही अपनी शाहरुख खान वाली किरण। ठीक है, अब भाई समझिएगा जरा ध्यान से। अब मैं आपको बता रहा हूँ कोण। कोण जानते हो आप लोग? कोण क्या होता है? आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से। अब मैं आपको बता रहा हूँ भाई कोण। तो कोण किसे कहते हैं?
कोण को इंग्लिश में एंगल कहा जाता है। आप सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो कोण लिखा है, कोण को इंग्लिश में एंगल कहते हैं। तो कोण की डेफिनेशन क्या होगी? तो कोण की डेफिनेशन तो ये होती है मेरे भाई कि दो रेखाओं के बीच झुकाव को ही कोण कहते हैं। बात समझ में आई? एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि दो रेखाओं के बीच झुकाव को ही कोण कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये दो रेखा अपन ने यहाँ पे इस तरह से बना दी, ये इन दोनों के बीच जो ये झुकाव है, इसका नाम मैंने ए दे दिया, इसका नाम मैंने ओ दे दिया और इसका नाम मैंने भाई मेरे बी दे दिया। तो इन दोनों रेखाओं के बीच झुकाव को ही क्या कहा जाता है मेरे भाई? कोण कहा जाता है। बात समझ में आ गई सभी को? डेफिनेशन क्या हो गई? दो रेखाओं के बीच झुकाव को कोण कहा जाता है। मतलब इसको डिनोट कैसे करेंगे? एंगल का साइन तो ये होता है एंगल ए ओ बी। मतलब कहने का कि जो एंगल होता है वो हमेशा कहाँ लिखा था मेरे भाई? बीच में। तो एंगल ओ ए ओ बी बराबर कितना है भाई? थीटा। बात समझ में आ गई सभी को? अब टाइप्स ऑफ एंगल, एंगल कितने प्रकार के होते हैं, कोण कितने प्रकार के होते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे समझिएगा जरा ध्यान से, रफ कर देता हूँ मैं इसको। कोण कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल। सुनिएगा क्वेश्चन हमारा क्या है? टाइप्स ऑफ एंगल मतलब कोण के प्रकार। कोण कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स मतलब एंगल से यहाँ पे लिख दिया अपन ने, तो जो एंगल से अपन ने लिखा, एंगल से शब्द से प्रतीत हो रहा है मतलब बहुत सारे कोण होंगे एक साथ दिखे, मतलब एक कोण से तो अधिक होगा, दो कोणों से अधिक होगा, तभी एंगल से लिखा है मैंने यहाँ पे। अब समझिएगा जरा ध्यान से। तो सबसे पहला जो हमारा कोण है न्यून कोण। क्या है भाई मेरे? न्यून कोण। तो न्यून कोण को इंग्लिश में एक्यूट एंगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई मेरे? एक्यूट एंगल। अब आप देख रहे हैं जरा ध्यान से, न्यून कोण की डेफिनेशन क्या है वो मैं अभी आपको समझा दूंगा। समझिएगा जरा ध्यान से। ये अपन ने न्यून कोण बनाया। क्या बनाया मेरे भाई? न्यून कोण। तो कोण बन रहा है तुम्हारा यहाँ पे थीटा मान लिया अपन ने, ठीक है भाई। न्यून कोण का मतलब क्या है कि जो एंगल 0 डिग्री से बड़ा है। काई से बड़ा है मेरे भाई? 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, उसे ही न्यून कोण कहा जाता है। अब सुनिएगा जरा ध्यान से। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे मेरे भाई कि 0 डिग्री से तो बड़ा होगा थीटा और 90 डिग्री से क्या होगा? छोटा। मतलब न्यून कोण क्या होता है? जो न्यून कोण है वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से क्या होगा? छोटा। बात समझ में आई? अब दूसरा जो एंगल आता है हमारा कोण 2, ठीक है। कोण नंबर 2 क्या है हमारा? समकोण। क्या है भाई मेरे? समकोण। तो अब समकोण को इंग्लिश में राइट एंगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइट एंगल। तो मैंने लिखा है यहाँ पे समकोण, ठीक है। अब सुनिएगा जरा ध्यान से, ये मैंने यहाँ पे बना दिया एक मेरे भाई समकोण। तो आप देख रहे हैं ये एंगल थीटा है, मतलब जो एंगल 90 डिग्री का है उसे हम समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? उसे हम समकोण कहते हैं। 90 डिग्री के एंगल को क्या कहेंगे? हम समकोण कहते हैं। फॉर एग्जांपल अपन ने यहाँ पे एक ये लंब डाल दिया, इस रेखा का नाम हमने ए दे दिया, इसका बी दे दिया, इसका सी, इसका डी। इसको डिनोट कैसे करेंगे कि ए बी इज परपेंडिकुलर सी डी। मतलब ए बी पे लंब क्या है? सी डी का। और जो यहाँ एंगल बनता है हमेशा कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का। मतलब राइट एंगल समकोण। तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, ठीक है। अगला जो हमारा एंगल आ रहा है भैया अधिकोण, उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। समझिएगा जरा ध्यान से। अगला एंगल हमारा अधिकोण ऑब्ट्यूस एंगल उसे हम कहते हैं। सुनिएगा जरा ध्यान से, उसकी डेफिनेशन क्या होगी? नंबर 3 पे हमारा आ रहा है अधिकोण मतलब ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये लिख दिया मेरे भाई मैंने यहाँ पे अधिकोण, इसे इंग्लिश में कहा जाता है ऑब्ट्यूस एंगल। अब समझिएगा जरा ध्यान से, अधिकोण क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? सुनिएगा, यहाँ पे अपन ने बना दिया यहाँ पे ये एंगल इस तरह से। तो ये जो एंगल बन रहा है मेरे भाई ये है आपका अधिकोण। क्या है ये? अधिकोण। तो अधिकोण की डेफिनेशन आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो कि अधिकोण जो होता है भाई ये 90 डिग्री से बड़ा एंगल होता है और 180 डिग्री से छोटा एंगल होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ मेरे भाई? यहाँ पे आप देखना जरा ध्यान से कि जो एंगल थीटा है ये 90 डिग्री से क्या होगा मेरे भाई? ये 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा, अधिकोण। इसके बाद में आता है हमारा नंबर 4 पे सरल कोण। सरल कोण, सीधा साधा कोण। मतलब अब आप जानते हैं कि जो एक सरल रेखा होती है वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है? हमेशा 180 डिग्री का, उसे ही सरल कोण कहा जाता है, स्ट्रेट एंगल। ये देखिए जरा ध्यान से, ये जो रेखा दिख रही है आपको, है ना, वही आपकी शाहरुख खान वाली, सॉरी अमिताभ बच्चन वाली रेखा है हमारी, ठीक है बेटा।
अब देखिए जरा ध्यान से भाई मेरे कि यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है 180 डिग्री का एंगल, मतलब जो सरल कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है मेरे भाई, 180 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का एंगल होता है, 180 डिग्री का एंगल। बात समझ में आई। अब इसके बाद में आता है वृत्त कोण। क्या आता है भैया, वृत्त कोण। नंबर 5 पे वृत्त कोण, वृत्त मतलब बूढ़ा कोण इसे बोलते हैं इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं मेरे भाई, रिफ्लेक्स एंगल। ये होता है आपका वृत्त कोण। तो वृत्त कोण क्या होगा, सुनिएगा जरा ध्यान से, वृत्त कोण की डेफिनेशन क्या होगी, किस टाइप से वृत्त कोण बनेगा। अब समझिएगा जरा ध्यान से, ये इस तरह से बना है मेरे भाई, ये एंगल इस तरह से बना हुआ है। ये यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल, इसे ही वृत्त कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वृत्त कोण कहा जाता है। ये एंगल तो आपका थीटा हो गया। कितना हो गया, थीटा। मतलब वृत्त कोण क्या होता है मेरे भाई कि यहाँ पे ये तो 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होगा। बात समझ में आई सभी को। जो वृत्त कोण होता है, वृत्त कोण को अपन इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो वृत्त कोण की डेफिनेशन क्या होगी मेरे भाई, यहाँ पे समझेगा जरा ध्यान से कि जो एंगल 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होगा उसे ही हम वृत्त कोण कहते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए अपने पास में। ठीक है, अगला हमारा जो एंगल आ रहा है उस एंगल का नाम है संपूर्ण कोण, मतलब कंप्लीट एंगल। संपूर्ण कोण मतलब क्या होगा भाई मेरे, कंप्लीट एंगल। ठीक है, अब समझिएगा जरा ध्यान से, मैंने यहाँ पे लिख दिया संपूर्ण कोण। ठीक है भाई, सुनना, संपूर्ण कोण मतलब कंप्लीट एंगल। संपूर्ण कोण का मतलब क्या होगा मेरे भाई, कंप्लीट एंगल। ठीक है, अब कंप्लीट एंगल क्या होगा, सुनिएगा जरा ध्यान से, कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये एंगल टोटल होता है मेरे भाई थीटा बराबर 360। मतलब जो आपका कंप्लीट एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा भाई मेरे, 360 डिग्री का। कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। ठीक है, अब हम देखेंगे कोण कितने प्रकार, ये कोण के प्रकार तो हमने पढ़ लिए। अब देखिए जरा ध्यान से, अब हम पढ़ेंगे कोण समद्विभाजक। क्या पढ़ेंगे, कोण समद्विभाजक। हेडिंग देखेंगे अपन सभी, कोण समद्विभाजक मतलब एंगल बाइसेक्टर। कोण समद्विभाजक, समद्विभाजक मतलब इसे कहते हैं अपन एंगल बाइसेक्टर। क्या कहते हैं भैया, एंगल बाइसेक्टर। ये भी कितने प्रकार के होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो आंतरिक कोण समद्विभाजक मेरे भाई, क्या होता है, एक आंतरिक कोण समद्विभाजक, जानते सभी, इंटीरियर बाइसेक्टर। और एक होता है आपका बाह्य कोण समद्विभाजक, मतलब एक्सटीरियर बाइसेक्टर, बाह्य कोण समद्विभाजक। एक आंतरिक कोण समद्विभाजक और एक होता है बाह्य कोण समद्विभाजक, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, और एक होता है एक्सटीरियर बाइसेक्टर। ठीक है, अब सुनिएगा जरा ध्यान से, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक एंगल बनाया इस तरह से, ये अब ये एंगल आपका थीटा है। तो अगर मैं यहाँ से कोण समद्विभाजक खींचूंगा तो ये तो आपका आंतरिक कोण समद्विभाजक है भाई मेरे। कौन सा कोण समद्विभाजक है, आंतरिक कोण समद्विभाजक। ठीक है, ये इंटीरियर बाइसेक्टर हो गया। अगर मैंने यहाँ पे एक लाइन और ड्रॉ करी, एक एंगल और बनाया, यहाँ पे थोड़ा आगे बना देता हूँ मेरे भाई में, ये अपन ने एक लाइन और ड्रॉ करके यहाँ पे एंगल जो बन रहा है इसको मैंने थोड़ा आगे बढ़ा दिया। क्या कर दिया मैंने, आगे। अगर यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल है, अगर मैं इसका एक एंगल बाइसेक्टर खींचता हूँ तो ये कहलाता है बाह्य कोण समद्विभाजक। क्या कहलाता है मेरे भाई, बाह्य कोण समद्विभाजक मतलब एक्सटीरियर एंगल। बात समझ में आई सभी को, ये इंटीरियर एंगल है भाई मेरे और ये एक्सटीरियर एंगल है। क्लियर है सभी को, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। अब हम अगले डेफिनेशन की अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। थोड़ा क्लियर है सभी को, यहाँ तक कोई किसी भाई को कोई डाउट, अब समझिएगा जरा ध्यान से, इतने में तो कोई डाउट नहीं ना। अब मैं यहाँ पे एक एंगल बना रहा हूँ, एक कोण बना रहा हूँ, तो मैंने एक कोण इस तरह से बना लिया, ये एंगल मैंने बना लिया। ठीक है भाई, यहाँ पे मैंने इस एंगल का बाइसेक्टर खींच दिया, मतलब ये तो हो गया आपका अंतः कोण समद्विभाजक। क्या हो गया, ये अंतः कोण समद्विभाजक मतलब इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। अब समझिएगा जरा ध्यान से, इसको मैंने थोड़ा आगे बढ़ा दिया मेरे भाई, इस रेखा को मैंने थोड़ा आगे बढ़ा दिया और यहाँ से मैंने ये जो एंगल बन रहा है ये तो कंप्लीट एंगल 180 डिग्री का होता है, यहाँ से मैंने खींच दिया बाह्य कोण समद्विभाजक। क्या खींच दिया भाई मैंने, बाह्य कोण समद्विभाजक। तो ये तो आपका बाह्य कोण समद्विभाजक और ये हो गया आपका इंटीरियर बाइसेक्टर मतलब अंतः कोण समद्विभाजक। अगर ये एंगल थीटा है मेरे भाई, ये एंगल कितना है, ये एंगल तो हमारा थीटा है।
ये एंगल भी हमारा थीटा है, ठीक है। अब ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है। तो आप जानते हो मेरे भाई, सभी अच्छी तरह से जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है कि जो सरल कोण होता है वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 180 डिग्री का। ये पूरी सरल रेखा 180 डिग्री का एंगल बनाएगी। मतलब एक थीटा दो थीटा हो गए, एक अल्फा दो अल्फा, मतलब 2 अल्फा प्लस 2 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। यहां भी दो दो कॉमन आ जाएगा, तो अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू 180 बाई कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड, 2 नमक के 18, मतलब अल्फा प्लस थीटा का सम कितना हो गया 90 डिग्री। मतलब कहने का वो कहना चाह रहा है कि एक बाह्य कोण समद्विभाजक और अंतः कोण समद्विभाजक दोनों का सम कितना डिग्री होता है, ये एंगल आपसे पूछा है। तो ये एंगल आप खुद ही बता दो मुझे मेरे भाई, क्या 90 डिग्री नहीं होगा? ये तो समकोण होगा। क्या होगा मेरे भाई? समकोण। मतलब एक बाह्य कोण समद्विभाजक और एक अंतः कोण समद्विभाजक, दोनों कोणों का सम कितना होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब अपन देखते हैं अगले एंगल की तरफ बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। अब समझिएगा जरा ध्यान से, अगला कंसेप्ट हमारा क्या है। आप लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़े होंगे, कोटि पूरक कोण या पूरक कोण, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या कोटि पूरक कोण। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई मेरे कोटि पूरक कोण। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे? कोटि पूरक कोण। थोड़ा सा डाल लेते हैं, कोटि पूरक कोण देखेंगे हम। कोटि पूरक कोण क्या होता है? जब दो कोणों का सम, कितने कोणों का सम? दो कोणों का सम 90 डिग्री होता है, उसे हम कोटि पूरक कोण कहते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अब समझिएगा जरा ध्यान से भाई, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? मैंने आपको डेफिनेशन तो बता ही दी है। तो कोटि पूरक कोण और कोटि पूरक कोण और पूरक कोण एक ही होते हैं, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे कोटि पूरक कोण। क्या लिख दिया मैंने? कोटि पूरक कोण। अब बात को समझिए जरा ध्यान से, या पूरक कोण, बात बराबर है, कोटि पूरक कोण लिख दीजिए या पूरक कोण। इसे हम इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। और एक होता है मेरे भाई समपूरक कोण। क्या होता है? समपूरक कोण। समपूरक कोण मतलब होता है सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। बात समझिएगा जरा ध्यान से। पहले मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझा देता हूं कि दो पूरक कोणों का योग होता है मेरे भाई 90 डिग्री। बात समझ में आ गई? और दो सप्लीमेंट्री एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो आप देखिए जरा ध्यान से कि मैंने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना दिया, मतलब एक राइट एंगल बनाए यहाँ पे। इन दोनों एंगल का सम जो होगा मेरे भाई वो होगा 90 डिग्री। अगर ये एंगल थीटा है मेरे भाई और ये एंगल अल्फा है, तो दोनों का सम अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री। मतलब दो कोटि पूरक कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री। अब बात को समझना, ये दोनों एक दूसरे के पूरक कोण है। कैसे कोण है भाई मेरे? एक दूसरे के पूरक कोण है। कैसे कोण है ये? पूरक कोण। अब आप बात को समझ रहे हो, यहाँ पे ये है समपूरक कोण, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल। क्या है मेरे भाई? ये सप्लीमेंट्री एंगल मतलब समपूरक कोण। अगर ये एंगल मेरे भाई अल्फा है और ये एंगल थीटा है, तो दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब ये एक दूसरे के कैसे हैं? समपूरक। कैसे है ये भाई मेरे? समपूरक कोण। कौन से कोण होगा ये? हमारे समपूरक कोण। अब आप देख रहे हैं कि अगर ये एंगल 1 डिग्री का है, एंगल 1 डिग्री का है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री का होगा 89 डिग्री का। मतलब आपको 90 में से ही उसे माइनस करना है। अगर ये एंगल मेरे भाई संपूरक कोण 1 डिग्री का है, तो इसका जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा 179 डिग्री का। बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा। आप सुनिएगा जरा ध्यान से, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, फिर मैं आपको थोड़ा आगे की रामायण समझाता हूँ, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगले कंसेप्ट की तरफ। थोड़ा सा कंसेप्ट हमारा समझा देता हूं मैं आपको, ठीक है। इसी से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला कंसेप्ट क्या है हमारा, समझिएगा जरा ध्यान से। अगला कंसेप्ट है हमारा, मान लो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हिंदी में लिख देता हूं पूरक कोण। क्या है भाई मेरे? पूरक कोण। तो समझिएगा जरा ध्यान से, ये पूरक कोण हो गया और ये हो गया हमारा समपूरक कोण। पूरक कोण और ये हो गया हमारा समपूरक कोण। अब आप जरा ध्यान से समझिएगा कि अगर आपका एंगल जो है 1 डिग्री का है, कितने डिग्री का है 1 डिग्री का, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा भाई, आपका जो मेन एंगल है वो 1 डिग्री का है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। अगर ये 1 डिग्री है तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा 179 डिग्री का होगा। यही होगा।
अब सुनिएगा जरा ध्यान से, अगर ये एंगल 12 डिग्री है तो ये एंगल कितने डिग्री का बचेगा मेरे भाई? 78 डिग्री का ही तो बचेगा कि नहीं बचेगा? ठीक है, 78 डिग्री का बचेगा। अगर ये एंगल 78 डिग्री का तो इसका जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा, एंगल 12 डिग्री का है, सप्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री का होगा? 168 डिग्री का ही होगा मेरे भाई, 168 डिग्री का होगा। अब आप समझिएगा जरा ध्यान से, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा। बात समझ में आई? क्योंकि दोनों का सम तो 90 होगा। अब आप देख रहे हो अगर एंगल थीटा है तो सप्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री का होगा? 180 माइनस थीटा, यही होगा। अब आप मेरे भाई ध्यान से घूर के देखो कि इन दोनों का डिफरेंस से तो 90 है। कितना है? 90। देखो भाई थीटा से थीटा चला जाएगा, 180 में से 90 घटाओ, कितना बचा? 90। इन दोनों का डिफरेंस देखो आप कितना, ये कंसेप्ट है, ध्यान समझ लीजिए। इसका डिफरेंस भी 90 है, इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है, इसका डिफरेंस भी कितना है? 90 डिग्री है। चलो अब हम बढ़ते हैं सवाल की तरफ। ये आपको मैंने कंसेप्ट क्लियर करा दिया है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होगा? 90 डिग्री, और सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री होता है। चलो अब हम बढ़ते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, ध्यान समझिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 1। जैसे जैसे मैं आपको कंसेप्ट समझाता जाऊंगा उसी पे बेस आपको सवाल भी मैं आपको कराता जाऊंगा। पहला क्वेश्चन नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, मैं बोल देता हूं। पहला क्वेश्चन है, यदि कोई कोण उसके पूरा कोण का 4 गुना हो तो कोण ज्ञात कीजिए। ये पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख भी देता हूं भाई मेरे। यदि कोई कोण, क्वेश्चन लिखने में टाइम लगेगा इसलिए आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। यदि कोई कोण इसके पूरक कोण का, काय का मेरे भाई? पूरक कोण का 4 गुना है। कितना गुना है? 4 गुना है हो तो कोण ज्ञात करो। क्या याद करना है हमें? कोण ज्ञात करो। हमें बताना है कि कोण कितने डिग्री का होगा। ऑप्शन ए है आपका 72 डिग्री, ऑप्शन बी है आपका 18 डिग्री, ऑप्शन सी है आपका 62 डिग्री, ऑप्शन डी आपका 70 डिग्री। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो जरा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि यदि कोई कोण इसके पूरक कोण का 4 गुना हो। कितना गुना हो? यदि कोई कोण उसके पूरक कोण का 4 गुना। तो मेरे भाई आप बात को सुनो, ये तो एंगल हो गया आपका थीटा, ये कोण थीटा हो गया, तो पूरक कोण कितना होगा? 90 माइनस थीटा। इसका कितना गुना है? 4 गुना। तो 4 का क्या कर दिया मैंने? गुणा। बात समझ में आई सभी को? उनने कहा कि यदि कोई कोण इसके पूरक कोण का 4 गुना हो तो कोण ज्ञात करो। तो आप देख रहे हो कि कोण तो आपका थीटा है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा। कितना होगा? 90 माइनस थीटा। कितना गुना है? 4 गुना। 4 का गुना कर दिया तो थीटा बराबर 4 नंबर के 36, 360। ये 4 का गुणा थीटा में करा, 4 थीटा इधर आ जाएगा उठ के, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 5 थीटा। थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 360 बटे 5। ठीक है, तो 5 से निपटा दो इसको। 5 7 35, 5 2 10। तो हमारा आंसर होगा कितना होगा? 72 डिग्री। बात समझ में आई? अगर आपसे पूछे कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री का होगा तो 90 में से 72 को घटा दो, कितना होगा? 18 डिग्री। बात समझ में आई सभी को? अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई मैं आपको अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखवाऊंगा, मैं बोल दूंगा, आप समझ लीजिएगा जरा ध्यान से। चलो क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 2 सुनिए। पूरक कोणों में एक कोण 45 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा? देखो पूरक कोणों में एक कोण 45 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा? मतलब कहने का आपका ये एंगल तो 45 डिग्री का है, तो दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90। तो दूसरा एंगल भी कितना होगा मेरे भाई? 45 डिग्री का। नहीं होगा क्या? होगा ना? ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पूरक कोणों में एक कोण 45 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा? तो जब दोनों का सम 90 है तो एक 45 का है तो दूसरा भी कितना होगा? 45 डिग्री का होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो पूरक कोणों का अनुपात 11:19 है। क्वेश्चन लिख लीजिए आप अपनी कॉपी में। दो पूरक कोणों का अनुपात 11:19 है तो दोनों कोणों का मान ज्ञात करो। दोनों कोणों का हमें मान बताना है। अनुपात क्या है मेरे भाई? 11:19। पूरक कोण है तो हमने इसको x मान लिया। 11x + 19x, दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। क्योंकि एंगल कैसे है? पूरक कोण है। कैसे है? पूरक कोण। क्योंकि दो पूरक कोणों का योग कितना होता है मेरे भाई? 90 डिग्री होता है। मैंने एंगल को x मान लिया तो पहले आप क्या करोगे? एक एंगल निकालोगे कि जो एक एंगल है वो कितने डिग्री का बन रहा है, तब ये निकल पाएगा। तो 11:19 कितना हो गया? 30x हो गया। तो x बराबर 90 और 30 आ जाएगा बटे में। 0 0 कैंसिल आउट, 3 3 9। तो जो एक एंगल आया मेरे भाई वो कितने डिग्री का है? आपका 3 डिग्री का। आपसे पूछा 11 हिस्सा, तो 11 तिया 33। एंगल पहला कितना आ गया? 33। और बड़ा एंगल पूछा कितना आया? और 19 तिया 57। मतलब एक एंगल हमारा 57 डिग्री, एक एंगल हमारा आया
33 डिग्री। भाई जब अनुपात का मतलब तो होता है बांटना, आप सभी जानते हो कि अनुपात का मतलब क्या होता है, बांटना। हमसे अलग अलग पूछा तो हमने दोनों को पहले एक एंगल निकाल लेंगे ना, 11:19 है तो 11 से 19 से अपन ने मान लिया, कितना हो गया 30, 30 से डिवाइड करा, दोनों को सम 90 होना चाहिए, पूरा कोण है, ठीक है। तो 3 से डिवाइड करा, 0 0 चला गया, 3 तिया 9 हो गया, 3 आ गया, 1 से बराबर कितना आ गया 3। आपसे एंगल पहला पूछा तो 11 तिया 33 आ गया और 19 तिया 57, दोनों को जोड़ो कितना आ गया भाई मेरे 90 डिग्री तो होगा, बस समझ में। तो हमारा जो आंसर है कितना है 33 और 57 डिग्री। चलो क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, सुनिए जरा ध्यान से। यदि दो संपूरक कोण आपको दे रखे हैं, एक आपको दे रखा है 7x + 58 डिग्री, एक एंगल है आपका 7x + 58 डिग्री, और दूसरा एंगल आपको दे रखा है मेरे भाई कि 16x + 53 डिग्री, ठीक है। आपसे पूछा है x का 5x का वैल्यू क्या होगा, देन हमसे पूछा क्या है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x इक्वल टू व्हाट, इसका वैल्यू क्या होगा। ये दोनों एंगल कैसे हैं, संपूरक कोण है। कैसे एंगल है दोनों, संपूरक कोण। तो आप जानते हैं कि संपूरक कोण का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री, मतलब इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि 7x + 16x + 58 प्लस कितना मेरे भाई 53 है कि नहीं, बोलो है। अब आप देख रहे हो कि इन दोनों का सम कितना होना चाहिए मेरे भाई 180 डिग्री। तो आप देखो 16 और 7 कितना होगा 23x होगा, कितना होगा मेरे भाई 23x। इन दोनों का आप जोड़ दो, 8 3 11 5 5 10 11 111, तो 180 बराबर माइनस का कितना हो गया 111। बात समझ में आई कि नहीं सभी को, ये बराबर में 180, ये 111 इधर उधर पहुंचाएंगे हम तो काय का हो जाएगा माइनस का। तो 1 से बराबर आप घटा दो, 10 में से गए 9 बचा, यहाँ पे बचा आपका 7, 7 में से गया 6 और 1 में से गया 0, कुछ नहीं। अब 23 चला जाएगा बटा में, तो 23 से निपटा दो इसको। 23 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 23 या 69, मतलब कहने का कि x का मान कितना आ गया 69, सॉरी 3 आ गया। कितना आ गया x का मान हमारा, बात पहले पड़ गई। अब आपसे पूछा क्या है 5x का वैल्यू पूछा है, तो 5 गुणा x का वैल्यू कितना है मेरे भाई 3, तो 3 5 15, हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा 15। कोई डाउट है इस सवाल में, कोई परेशानी कोई समस्या, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ रहा है हमारा 4 तो हो गए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 और आज का अंतिम क्वेश्चन। फिर मिलते हैं हम अगले कंसेप्ट में अगले सवालों के साथ। तो क्वेश्चन है आपका कि कोण Q1 व Q2 पूरक है। कोण Q1 और Q2 कैसे भाई मेरे, पूरक। क्वेश्चन लिख लीजिए आप अपनी कॉपी में कि कोण Q1 व Q2 पूरक है, व Q1 अपने संपूरक का, Q1 अपने संपूरक का 9/11 गुना है, तो कोण Q2 का वैल्यू क्या होगा। तो Q1, तो ये जो एंगल Q1 है ना, इसका संपूरक क्या होगा 180 माइनस Q1, इसका कितना गुना है 9/11 गुना, तो ये आ जाएगा इधर। तो कितना हो गया भाई मेरे 11 Q1 हो गया, और 9 में 8 18 नमा की 162, 0 का 0 माइनस का 9 Q1, तो 9 Q1 को आप इधर लागू उठाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 11 Q1 और प्लस के 9 Q1 कितना हो गया 20 Q1, तो Q1 बराबर कितना हो गया 1620। अब ये जो 20 इधर गुणे में रहेगा बटे में जाएगा, ये तो खत्म हो गया, 2 से काट दो कितना आ गया 81 डिग्री। आपसे क्या पूछा कि Q1 और Q2 तो एक दूसरे के पूरक हैं, आपसे Q2 का वैल्यू तो पूछा है कि Q1 Q2 तो एक दूसरे के पूरक है, आपसे Q2 का वैल्यू पूछा है। तो आप जानते हैं कि पूरा कोणों का योग कितना होता है मेरे भाई 90 डिग्री, तो Q1 + Q2 कितना हो गया 90। अब आपसे Q2 का वैल्यू पूछा तो Q2 बराबर 90, Q1 उधर चला जाएगा माइनस का, और Q1 का वैल्यू कितना है मेरे भाई 81 डिग्री, घटा दो तो Q2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 डिग्री, तो हमारा आंसर कितना होगा 9 डिग्री। क्लियर है सभी को, कोई डाउट। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले